नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जरा ध्यान दीजिए में आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 91 में, जहां से स्थानीय नगर सेवक हैं सगुन नायक जी। जानते हैं कि उन्होंने एक साल में क्या कुछ काम किया है और कितना विकास किया है अपने वार्ड का, और क्या यहाँ के जो जनता है उनका किस तरह से रिपोर्ट कार्ड बनाती है। उनसे जानेंगे जनता से। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि हम इस वक्त मौजूद हैं वकोला के राजपूत चौल में, जो वार्ड क्रमांक 91 में आता है। सबसे पहले तो जिस तरीके से रास्ते की बात करें तो रास्ते काफ़ी अच्छे काम किए गए हैं, रास्ते पर भी काम हुआ है, कंक्रीट का काम हुआ है। ऐसे ही तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और वार्ड का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाने की कोशिश करें कि इस तरह से यहाँ पर गटर जो है, गटर पर कितना काम हुआ है, रास्ते पर कितना काम हुआ है, पानी किस तरह से आता है यहाँ पर, और लोगों की क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, क्या वो अपने नगर सेवक को किस तरह से सुझाव देना चाहेंगे, और क्या कुछ समस्याओं को और भी दूर करें इनके नगर सेवक, एक एक से जानेंगे। और विकास के नाम पर जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि एक साल में कितना विकास हुआ है और कितना काम हुआ है, यहाँ के लोगों से जानेंगे। लेकिन ऐसे में हम बात करें, आपसे जानना चाहेंगे आपके नगर सेवक कौन है, आपको पता है? आप लोगों को किसी को पता है कि आपके नगर सेवक कौन है? आंटी, आपको पता है? सगुन नाइक है। सगुन नाइक। सगुन नाइक ने एक साल में क्या काम किया आपको पता? कितनी बार वार्ड में आते हैं? वो तो रोज आते, उसका रास्ता यही है। रास्ता यही है। काम हुआ है क्या? समस्याएं हैं कुछ? जमीन देखो ऐसे बना है। पानी होनी बराबर आता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो अपना खुद का नल है, प्राइवेट नल है। प्राइवेट नल है, बिल्कुल ऐसे ही तमाम लोग हैं, प्राइवेट नल है, कनेक्शन है। लेकिन ऐसे में बात करें, ये सवाल है क्योंकि नगर सेवक जिस तरीके से दावे करते हैं कि लगातार फंड से काम किया गया है, यहाँ की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना काम हुआ है और क्या बाकी है, क्या कुछ समस्याएं हैं इनके वार्ड में, और क्या वो अपने नगर सेवक से चाहते हैं कि किस तरह से वो काम करें। ऐसे में हम वार्ड का सर्वे करके जायज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग कहीं ना कहीं बोलने के लिए किस तरह से यहाँ पर काम को लेकर किस तरह से काम होता है और कितना यहाँ के जो नगर सेवक हैं वो कितनी बार वार्ड में आते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे स्ट्रीट लाइट। कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट के बारे में अगर कहें तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, अब ये जलती है या नहीं ये तो जनता बताएगी, क्योंकि पोल दिख रहा है कि नहीं जलता है, यही बताएगी यहाँ की जनता। ऑन रहती है? हाँ हाँ। अच्छा, और क्या कोई समस्या है यहाँ पे आने पे? मेरे को आके यहाँ पे एक दिन हुआ है तो मेरे को आइडिया नहीं है। ऐसे ही तमाम लोगों की लाइट जलती है, ये उनको पता है, लेकिन रहने में एक दिन हुआ है, ऐसे उनका कहना है कि एक दिन में उनको शायद कैसे पता होगा। लेकिन ये पूरा स्लम इलाका है जहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रास्ते और क्या कुछ ध्यान देना है नगर सेवक को यहाँ पे, वो जानेंगे यहाँ के लोगों से कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याओं पर कितना काम हुआ है, और उनका जो नगर सेवक है सगुन नाइक, उन्होंने वो कितनी बार वार्ड में आते हैं। अंकल, आपसे जानना चाहेंगे आपके नगर सेवक कौन है, आपको पता है? सगुन नाइक ने एक साल में कितना काम किया आपको पता है? आपका कितना विकास हुआ है? वो इधर से वो डाला है, अब क्या संडास बनाया, संडास बनाया और रास्ते का काम किए। लाइट किस तरह? लाइट पहले से ही है, अंकल का कहना है। ऐसे ही तमाम लोग हैं, एक एक से जानने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आपके वार्ड में पानी बराबर आता है? हाँ आता है, साफ सुथरा आता है। आपके नगर सेवक कौन है, आपको पता है? नाम पता है? नहीं मालूम। कभी वो आते हैं वार्ड में, कभी देखा है आपने? कभी भी नहीं देखा। कभी देखा नहीं है। और विकास एक साल में उन्होंने क्या काम किया ये भी नहीं पता होगा आपको? नहीं मालूम। यहाँ के नगर सेवक कौन है, आपको पता है? सगुन नाइक है ना। सगुन नाइक ने कितना काम किया एक साल में? यही जो बनाए हैं रोड में, यही सिर्फ रास्ते का काम? बिल्कुल, यही सब समस्याएं हैं। और आपसे जानना चाहेंगे आपके नगर सेवक ने क्या एक साल में काम किया, आपको पता है? हाँ, यहाँ पे इतना तो काम किए उन्होंने। और अभी तो गटर बिटर का सब प्रॉब्लम चालू है। अभी तो गटर बिटर में पानी भी भरता है, सब भरा, अभी तो साफ करना चाहिए। क्या क्या समस्याएं हैं ऐसे, और नगर सेवक से क्या क्या समस्याएं बताना चाहेंगे? आप क्या क्या समस्या है जिस पर वो ध्यान दे?
यहाँ पे तो पानी इतना भरता है बारिश के टाइम पे, सबके घर में पानी का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर गटर में इतना पानी भरता है, क्लीन नहीं होता है, कचरा नहीं यहाँ पर एजेंसी वाले आते हैं क्या कचरा उठाने? आते टाइम पे नहीं आते, पूछो इन लोग को सबको। पैसा लेके जाते, सबके घर से पैसा लेकर जाते। पैसा क्यों देते हैं आप लोग? वो लोग बोलते हैं देके देना चाहिए हम लोग को पैसा, हम लोग आपका कचरा उठाते तो पैसा दो, बोलते पैसा नहीं देंगे तो हम नहीं उठाएंगे। क्या इसकी शिकायत आपने अपने नगर सेवक को कब देखा था यहाँ पे वार्ड में? कब देखा था? कब आए थे? अभी तो हो गया, साल भर ही हो गया। अभी साल भर तो उनको चुनाव जीत कर हुआ। तभी देखे थे हमने, अभी तक तो नहीं देखे। तभी वो लोग आते हैं यहाँ पर बोलने के लिए, नहीं तो लोग आते नहीं है। वो लोग को वोट चाहिए तो बोलेगा हम लोग यही करेंगे आपके लिए, हम लोग ये मदद करेंगे, बाद में कुछ नहीं करते, खाली ऐसे ही देखने के लिए आते वो लोग। जिस तरह से समस्याओं की बात करें, क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ? क्या क्या समस्या? तो बहुत कुछ है, गटर भर जाते हैं, कचरा लेने नहीं आ जाते हैं ना, तो कोई झाड़ू मारते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और कभी लादी डाले, आपने देखा यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको? यहाँ पर है क्या कुछ साफ सफाई? ये दिख रहा है आपको? हम लोग ही साफ सफाई करते हैं अपने घर पे। यहाँ पर डस्टबिन वितरण हुआ था क्या? आप लोगों को डस्टबिन मिली है? हाँ, हमको डस्टबिन मिली है। डस्टबिन ऐसे तमाम लोग जी डस्टबिन मिला है, बट वो डस्टबिन से कचरा तो जाना चाहिए। एक दिन आता है, 4 दिन नहीं आता है, फिर बोलते 20 रुपया दो, हर घर से 20-20 रुपया मांगते हैं। आओ देखो 5-5, 6-6 तारीख को सब पैसा मांग के जाते हैं। पानी कैसे आता है यहाँ पर और कितनी देर आता है? पानी आता है सुबह 4 बजे से लेके शाम को सुबह के 8 बजे पानी अच्छा आता है? पानी आता और क्या समस्या है? आपने गटर की बताई, कचरे की बताई, और कोई समस्या है? है। और क्या है, और कुछ नहीं है समस्या इतना तो। बाकी महिला होने के नाते कितना सुरक्षित है यहाँ पर रह के? सुरक्षित है? आज जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे में एज ए महिला कितना सुरक्षित मानती हैं वार्ड क्रमांक 91 में रह के? रात को तो 12 बजे के बाद में तो कोई सुरक्षित नहीं है। सही तो अब तो कितने ऐसे गली गली में देखोगे लड़के जो चरस पीते, गांजा पीते, दारू पीते, कौन कोई लड़की को किधर कोने में जाएगा तो किधर भी हाथ भी लगाएंगे, कुछ भी करते, कोई मालूम नहीं पड़ता है, कोई कुछ नहीं बोल ही नहीं पाता है कुछ। स्ट्रीट लाइट जलती है क्या? जो स्ट्रीट लाइट लगी ये अभी जैसे 12 बजने को आ जाएगा तो वो ऐसा ब्लिंक होते रहता है, फिर बंद भी हो जाता है आधी रात को, पूरा अंधेरा रहता है ये पूरा गली में। और स्ट्रीट लाइट देखो यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रीट लाइट है ही भी नहीं, सिर्फ उधर कोने में है तो वहाँ कोने में, बीच का गली में नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप जो है सगुन नाइक जी का प्रतिनिधित्व करते हो, जिस तरह से इनका आरोप है कचरे वाले पैसा लेते हैं। पता है पैसा तो लेते नहीं लोग, उनको तो पता नहीं रहेगा, पैसा लेते ही नहीं, वो तो पैसा नहीं लेते, नहीं लेते तो फिर कैसे जनता तो बोल रही है? कॉन्ट्रैक्ट वाले तो उसमें क्या बोलते हैं, लोग जो पैसे का अलाउड ही नहीं देने के लिए, नहीं पैसे का तो अलाउड है ही नहीं उसमें। हाँ तो वो लोग का अलाउड लेने का अलाउड नहीं है, लेकिन पैसा लेने का अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है फिर भी पैसा लेते हैं बीएमसी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। लेकिन यहाँ की जो जिस तरीके से समस्याएं, दावे किए गए कि काम चल रहा है, रास्ते का काम हुआ है, ये जो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि रास्ते का काम काफ़ी अच्छा हुआ है, यहाँ पर रास्ता काफ़ी क्लीन है, लेकिन समस्या यही है कि गटर जो है अभी भी साफ़ नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोग की जो समस्या है वो ये है कि गटर साफ़ नहीं होते हैं, पैसे बीएमसी कर्मचारी लेते हैं। यहाँ के ऐसे तमाम लोग हैं और ऐसे लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ वो अपने नगर सेवक को किस तरह से अपने नगर सेवक का रिपोर्ट कार्ड बनाने की वो कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वो अपनी समस्या को लेकर आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर हर किसी को बोलने का अधिकार है, अपनी समस्या को लोगों तक पहुँचाने का अधिकार है। लेकिन वजह कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग खुद नहीं चाहते हैं कि उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचे, उनकी जो समस्या है वो उनके जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे ताकि उससे उनको निजात दिलाया जा सके। ऐसे में काम की ये बात हम कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका नगर सेवक कौन है? नहीं मालूम है हम लोग। नाम पता है? आप कब से यहाँ रहते हो? हम 4 महीना हुआ। 4 महीने में कभी आपको पता चला कि नगर सेवक इस रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ पर कभी आए हैं, ऐसा जानते हो? नहीं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें रास्ते की, तो रास्ते जैसे पहले हमने कहा काम हुआ है और काम की यहाँ पर आपसे एक सवाल ये है कि जो आपके नगर सेवक हैं उनका नाम जानते हैं आप? मैं? आप उनका नाम जानते हैं? नगर सेवक कौन है आपका? मैं नहीं जानता हूँ। आप यहाँ पर कब से रहते हो? मेरा तो बचपन इधर ही है। बचपन गुजर गया, 1 साल पहले आपने वोट दिया था किसी को, तो यहाँ के नगर सेवक कौन है आपको पता है? संजय पोतनी से। संजय पोतनी से आपके एमएलए हैं। आपके नगर सेवक कौन है? जो कॉर्पोरेटर होते हैं, जो बीएमसी देखते हैं, वो कौन है आपको पता है? वो तो मालूम नहीं अभी। कभी वो आते हैं यहाँ पर? जो सगुन नायक हैं वो कभी आते हैं यहाँ पे? कभी कभी आते। कभी कभी आते हैं।
कितना विकास हुआ है? आप लोगों की समस्याओं की बात करें, कौन सी समस्या है आपके यहाँ पर? किधर से अच्छा बना है, किधर नहीं, किधर गटर का पानी गंदा चालू है, फिर हम खुद से कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लोग खुद से भी करते हैं। और ऐसे तमाम लोगों की बात करें जी ऐसे ही लोगों की अगर हम बात करें, लोगों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दावे किए जाते हैं और यहाँ पर काम कितना हुआ है ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये गली है, क्योंकि स्लम इलाका है, काफ़ी कंजेस्टेड इलाका है, वो भी देखने वाली बात है। और गटर के काम, सफाई को लेकर गटर पर ध्यान देने की, गटर की सफाई को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ के जो नगर सेवक हैं सगुन नाइक जी, उनको गटर पे जो है ध्यान दें। गटर पूरी तरीके से चौकअप हुआ है, हम पूरा दिखाने की, अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की, क्योंकि नगर सेवक ने जो दावे किए हैं हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी आंख जिसे कैमरा कहते हैं वो लगातार हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या काम हुआ है, कितना विकास हुआ है। कोई रहते हैं तो किसी को यही नहीं पता कि उनका नगर सेवक कौन है। ये नगर सेवक या जनप्रतिनिधि का काम नहीं होता, ये वार्ड में रहने वाली जनता का काम है कि उनको ये जानना जरूरी होता है कि आखिर वो किसको चुन कर दिए हैं, उनका जनप्रतिनिधि कौन है और वो क्या काम करता है, ये भी जानने के लिए इस वार्ड की जनता को ही चाहिए। और लोगों की समस्याओं को लेकर अगर हम बात करें तो आज वार्ड जायजे में किस तरह की क्या क्या समस्याएं हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। आपके नगर सेवक कौन है, आपको पता है? आपके नगर सेवक कौन है और उनका क्या नाम है? हमारे यहाँ के नगर सेवक अपना सगुन नाइक। सगुन नाइक ने 1 साल में क्या काम किया आपको पता है? ये तो हमारे तो एरिया की बहुत सी डेवलपमेंट का, गटर का डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट में जो ड्रेनेज का काम है, फिर उसके बाद में जो लादी का, इसका उसका सबका काम हो रहा है एरिया के अंदर। और कोई समस्या है आपके वार्ड में जिस पर सगुन नाइक को काम कर? झोपड़पट्टी है तो समस्या तो रहेगी। वो आमदार क्या खासदार MP भी नहीं कर सकते हैं, समझेगी नहीं। ऐसे में अगर सगुन नाइक की रिपोर्ट कार्ड की बात करें, 1 साल के रिपोर्ट कार्ड में किस तरह से देखते हैं, कैसा बनाएंगे रिपोर्ट कार्ड अगर आपको बनाना? अगर मेरे हिसाब से तो मैं बनाने जाऊं तो आज तक के कांग्रेस के इतने नगर सेवक हो गए, यहाँ पर MLA हो गए, तो उन्होंने जितना नहीं काम किया, सिर्फ अभिराम सिंह एक था उस वक्त, उन्होंने जो काम किया उसके बाद आज तक एरिया में किसी ने काम नहीं किया। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा कि सगुन नाइक काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही तमाम लोग हैं। लेकिन जानने की कोशिश है कि लोग क्या कहना चाहेंगे अपने जनप्रतिनिधि को लेकर, जो उनके यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके जो नगर सेवक हैं, उन्होंने कितना काम किया है। और विकास कार्य की अगर हम बात करें तो हर कोई दावा करता है कि हम अपने वार्ड को विकास की राह पर ले चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन कितना विकास हुआ है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि उनके जो नगर सेवक हैं और लोग यहाँ रहते हैं, कितना विकास हुआ है उनका और कितना वो किस तरह से अपना विकास चाहते हैं। रास्ते की सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पर टॉयलेट जो है सगुन जी द्वारा बनाया गया, हम उसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिस करेंगे। ये जो टॉयलेट है इसका भी जो है निर्माण यहाँ पर किया गया है, स्लम इलाका है और काफ़ी साफ सफाई पर कितना ध्यान रखा जाता है ये हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के टॉयलेट से लेकर चौल में रहने वाले उन तमाम लोगों की क्या क्या समस्याएँ हैं उस पर हम जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल हो चुके हैं उनके नगर सेवक ने क्या कुछ काम किया है ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने कहा है कि यहाँ पर जो है गटर साफ नहीं होता और BMC कर्मचारी हर जो है 3 से 4 तारीख को आते हैं तो पैसा मांगते हैं। अच्छा, नहीं क्या है मालूम है क्या, पैसा मांगते नहीं है, इसमें से दूसरे भी है, कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग है, म्यूनसिपैलिटी के अलग कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे अलग है। अभी हमारे जो दत्तक बस्ती वाले है वो अलग है और ये अलग है। अभी देखो आप देखेंगे सामने पूरा वो काम पूरा नगर से की किया है। अभी ये पूरा लादी का काम, यहाँ पे देखो आगे आपको गाड़ी दिखेगी, ये भी हमारे इनका ही है, नगर सेवक आमदार की इससे ही है। देखो आप देखेंगे वहाँ पे जिस तरीके से साफ सफाई की आप दावे कर रहे हैं, कितना साफ सफाई पर काम हुआ है? ज़्यादातर वही करते हैं, पूरा साफ सफाई हम लोग यहाँ पे, आप किसी को भी पूछे तो यहाँ पे काम वही करते हैं।
अभी आप टॉयलेट देखेंगे, टॉयलेट का काम भी उन्होंने ही किया। बिल्कुल, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। माता जी, आपको पता है कि आपके नगर सेवक कौन है? ये है अपना सगुन नाइक। सगुन नाइक ने कितना काम किया है 1 साल में? कितना विकास हुआ है आपके एरिया? ऐसा तो गटर का काम कर रहा है और लादी बिठाने का काम कर रहा है और टॉयलेट का काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। जी, आप कुछ बोल रही थी। आपके यहाँ कोई समस्या है? किस समस्या पर नगर सेवक को ध्यान देना चाहिए? कोई ऐसी समस्या? पानी बराबर आता है? कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, जो नगर सेवक आपका ध्यान दे। आपके जिनको आपने वोट दिया है वो आपके लिए क्या काम किया, आपको पता है क्या? वो किया ना उसने सब काम। क्या किया? और गटर का काम किया, संडस का काम किया, लादी बिठाया, अभी लाइट बिठाने वाला है। बिल्कुल, ऐसे ही तमाम लोग हैं और कोशिश करेंगे कि जो है किस तरह की विकास, क्योंकि नगर सेवक का काम घर के अंदर का नहीं होता है। आपको शायद ये पता होना चाहिए। घर के लादी ने नगर सेवक आपके नगर का विकास करता है, आपके घर का नहीं। हर तो गली तो पूरा गली तो जिधर भी देखो जहाँ टूटा फूटा तो पूरा गली तो सही हो गया है। कहीं तो ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। अभी कोई बोले, एक आदमी कह दे नहीं हो नहीं, जिसका मतलब कि नगर सेवक घर का अंदर लादी बैठाएगा, गली मोहल्ला सही करेगा ना। तो गली मोहल्ले में जहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे गली में आते थे, उस जगह तो प्रॉब्लम नहीं है कि वो गिर पड़े बच्चे, हाथ पैर टूट जाए। तो नगर सेवक वही कर सकता है, गली मोहल्ला सही कर सकता है। बिल्कुल, नगर सेवक का काम ही यही होता है कि वो अपने वार्ड को, अपने नगर को साफ सुथरा और सुरक्षित बनाए, ताकि उनकी जो जनता रहे वो खुशहाल रहे। ऐसा ही हर कोई चाहता है कि ऐसा ही जनप्रतिनिधि हो जो हमारी समस्याओं को दूर करे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है, मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 91 में, जहां से जानेंगे कि आज यहां जो स्थानीय नगर सेवक हैं सगुन नाइक जी, उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है, उन्होंने 1 साल में वार्ड में कितना विकास कार्य किया है और क्या कुछ उन्होंने मुख्य मुद्दे रखे थे चुनाव के दौरान, जनता से क्या वादे किए गए थे, कितना उस पर काम किए हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं सगुन नाइक जी, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ विकास कार्य हुआ है। 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, कितने काम अब तक विकास में यहाँ पर हुए हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो सगुन साहब अगर जानना चाहें 1 साल में कितना काम हुआ है। जो महानगर पे हमारे जो कॉर्पोरेट फंड होते हैं, जो जितना फंड था मैंने यूज़ किया, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा फंड यूज़ किया। कोई वार्ड में ऐसा पूरा यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करके, जो फंड का हिसाब से ज़्यादा काम लेने से ज़्यादा मैंने ये करके बहुत से काम हो गया, बहुत से बाकी है वो आगे मैं करने वाला हूँ। और बहुत से पूरा एरिया में ऐसा नहीं है मेरे जहाँ पर वोट मिले वहाँ पर काम नहीं करने का, जहाँ पर नहीं मिला और जहाँ पर मिला वो सभी जगह से हम वहाँ से काम चालू किया। पूरा वार्ड के ऊपर पूरा घूम के हर सुबह मैं वार्ड में घूमता था, क्या समस्या है क्या है, जो समस्या आती है जो मुझे बताता है तुरंत हमने वो म्यूनसिपलिटी फंड से बनाने के सोचा है, कर रहा है, किया भी है।
बहुत से काम किया है। जो मुझे और जो बाकी है वो आगे करने हैं। जो फंड था उतना ख़त्म होने का पूरा यूज़ किया, जो पब्लिक का जो देना है, जो काम करना है, जो गटर बनाना है, नाली बनाना है, जो संडास बनाना है, जो लादी करना है, किधर वाचनालय है, समाज मंदिर बनाना है, या कोई बड़े बड़े रोड थे वो भी हमने फॉलोअप करके जो बना तकलीफ थे पब्लिक को, मैं विश्वास दिलाता चुनाव के पहले भाई ये रोड बनाया मैं बनाएगा, मैं मेरा जिम्मेदारी है, मैं चुन के आने के बाद गया टाइम दिवाली के पहला मतलब तो 6 महीने में मैंने रोड ठक्कर पार्क का एक रोड बना दिया उधर ठक्कर पार्क का। दूसरा नीरौन के इधर है वो भी रोड अभी पूरा हो गया है। तीसरा रोड एक पारसीवाड़ी में वो अभी चालू होने वाला है, वो प्रायोरिटी 3 में लिया है, उसका भी काम हो जाएगा। और जिधर चाहिए वाचनालय चाहिए, समाज मंदिर चाहिए, कुछ फंड से मेरा बेंच चाहिए, वीआईपी बेंच, वो मैंने ये कोई सोसाइटी को कुछ सोसाइटी में काम नहीं कर सकता है, वहाँ पर मैंने वीआईपी बेंच दिए। जो कचरे के डब्बे होते हैं बड़े बड़े, जो 120 लीटर के, 240 के, 10 लीटर के, वो पूरे मैंने सोसाइटी में और हर एक बस्ती में बांटे हैं। तो जो उनका जितना संतुष्ट करना काम है वो मेरा काम है। जो काम मुझे बोलता है, जो करना मुझे काम है, मैं करते रहेगा और करेगा और किया है। नाइक साहब, जनप्रतिनिधि होता इसीलिए है जनता का जो समस्या है वो दूर करे, जनता की समस्याओं पे काम करे। अगर हम आपके रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो 1 साल में अपने रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या मुख्य मुद्दे आपने रखे आगे के लिए? जी, क्या मुद्दे रखे जब से चुनाव जीत कर आए हैं? जब आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान जनता से क्या वचन किए थे और कितना वचन पूर्ति हुआ है, कितना विकास कार्य हुआ है? मैं 40 साल का मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, शिवसेना का उपशाखा प्रमुख करके। हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब, बाला साहब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे, आदित्य ठाकरे, यहाँ के एमएलए संजय पोतनी, इसके मार्गदर्शन पे हम काम कर रहे हैं। गया 40 साल से मैं उपशाखा प्रमुख कार्यरत हूँ, एक ही पक्ष में, एक ही इसमें। तो मुझे मालूम है उपशाखा प्रमुख होने से कितनी लोगों की समस्या है, स्लम में कितना प्रॉब्लम होते हैं। इससे पहले हम नगर सेवक इधर दूसरे पार्टी के पास जाते थे, काम नहीं होती थी, कैसी परेशानी रहती थी। तो मुझे रूट से काम किया है, मेरे रूट से मेरी जनता जानती है। ये उपशाखा में बहुत साल से उससे अन्याय और ये टाइम मुझे टिकट मिल के मैं चुन के आया तो लोगों ने मुझे भरोसा किया। वो भरोसा मुझे पूरा करना है जनता में जाके। मैं मेरा खुद का काम छोड़ के पूरा मैं ये समाज कारण में लगाऊं, सुबह से रात तक मैं पूरा इसमें टाइम दे के पब्लिक के सुन के पब्लिक का ही काम कर रहा हूँ। वो काम करते रहेगा और किया है, काम करते रहेंगे, काम किया है और आगे भी जारी रहेगा। नाइक साहब, जैसे आपने कहा कि 40 साल से आप यहाँ पर शिवसेना में उप शाखा प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, जब चुनाव के घोषणा पत्र जारी हुए थे, उस दौरान क्या कुछ वार्ड में समस्या थी और आज उन समस्याओं पर कितना काम हुआ है? समस्या ऐसा नहीं बोल समस्या, क्योंकि 40 साल से दूसरी पार्टी का जो नगर से जी आपके पार्टी के थे, लेकिन आपने कहा कि समस्याएं बहुत थी, स्लम इलाका भी है, आपके पूरा एरिया जो है वो लगभग स्लम ही है आप वार्ड में। तो उनकी क्या क्या समस्याएं और मूलभूत सुविधाओं को लेकर अगर बात करें तो सगुन नाइक जी के मन में क्या योजना है, किस तरह से उनका विकास होगा? यहाँ के जो वकोला स्लम के लोग हैं जो आपके वार्ड में रहते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे पहले भी शिवसेना के कॉर्पोरेटर थे 20 साल से, उन्होंने अच्छी तरीके से काम किया है और आगे एमएलए भी शिवसेना वो भी कर रहे हैं। और जो कुछ छूट गया, जो बचा है, वो मैंने पूरा किया और पूरा करते रहेगा, आगे भी किया। बहुत से गार्डन है, बड़ा सुंदर नगर गार्डन मैंने रिपेयरिंग में लिया है। सरपोदर गार्डन में मैं गजीबो बनाया, कोई पर समाज मंदिर बनाया, चिरेखान नगर में समाज मंदिर वाचनालय बनाया है। आप जाके देख सकते हैं, खुद भी जाके उसका पता लगा सकते हैं जो काम किया, जो किया है, कहे किया, जो किया है, नहीं किया तो नहीं बोल सकते। लेकिन शिवसेना पार्टी एक करके बताना है, तो हमने पब्लिक को जो शिवसेना का वचननामा है वो जो करके बताना, हमने करके बताया है, पब्लिक को करके बताया है। जो करना है आपने बताया, मंदिर वाचनालय बनाया। अगर हम बात करें स्लम के लोगों के लिए, जो है सगुन नाइक ने क्या किया? जो स्लम में रहते हैं उनके लिए पानी, बिजली, रास्ते, गटर, कितना काम हुआ है? स्लम में देखो, मैंने जहाँ पर रोड का काम रहता है, स्लम में जो गली रहती है, गली में जो चिकड़ जिगड़ जमा होते हैं, वो नाली बनाया, गटर बनाया, नाली बनाया। उधर के लादीकरण बोलो, नहीं तो कोबा को बोलो, वो मैंने बहुत सा बस्ती में किया है। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता कितना खुश है आज सगुन नाइक से? बहुत सी जनता खुश है। कोई पूरा तो 100% तो नहीं कर सकता है समाधान। जो उनको जो कोई बस्ते में आजू बाजू का छूटा रहेगा, जो फंड था उतना मैं कर दिया, पूरा यूज़ किया। आप जान सकते हैं महानगर में जो बचा है काम, तो आगे का फंड से मैं पूरा करूँगा। जो पूरी ताकत लगे, जितना फंड आता है लाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को काम करके देना मेरा फर्ज है। 40 साल से उप शाखा प्रमुख, 1 साल नगर सेवक,
जनता के बीच कैसे जाते हैं, क्या क्या मुद्दे लेकर सगुन नाइक जाते हैं जनता के बीच, जनता किस तरह से प्रतिसाद दे रही सगुन नाइक को? जनता अच्छी तरीके से प्रतिसाद दे रही है। क्यों, मैं 40 साल से पब्लिक में रहता हूँ, उप शाखा पर होने से कारण जनता पहले भी मेरे साथ आती थी काम करने के करने। वो मैं काम पहले के एमएलए कॉर्पोरेटर के लेके पास जाता था, लेकिन अभी मेरे पास आते हैं, मैं करता हूँ। जो बड़ी समस्या सुलझा नहीं सकते थे मेरे एमएलए साहब है संजय पोती, उनके तरफ से मैं आइडिया लेके पूरा काम करता हूँ और आगे भी कर रहा हूँ। आपने कहा जहाँ कीचड़ होता है, नाली गटर आपने बनवाया, ऐसे में सफाई की अगर हम बात करें गटर और नाले की, तो इस बार बीएमसी ने 1 महीना पहले शुरुआत कर दी है। आपके वार्ड में कितने नाले आते हैं और किस तरह से नालों का कितना प्रतिशत सफाई हो चुकी है, क्योंकि अब बारिश सर पे है? 15-20 मेरे वार्ड में नाले हैं। हम लीज देके हर साल गया सर, हर लीज देके बीएमसी सबमिट किया, ये नाले सफाई करने हैं। लेकिन ये गया टाइम एनजीओ को दे रहे थे, लेकिन एनजीओ ने उतना काम बराबर नहीं किया। हमको बहुत तकलीफ हो गई उससे, पब्लिक का गाली सुनना पड़ा। जो उतना सफाई होने चाहिए तो हो ही नहीं, तो बारिश के टाइम हमको उतरना पड़ा, वहाँ से काम ये करना पड़ा। ये टाइम महानगर पालिका ने एक कॉन्ट्रैक्टर चुना है, अब एनजीओ कैंसिल किया है, तो एनजीओ चुने कि आप आगे देखेगा एनजीओ का काम। अभी तो काम स्टार्ट किया है एनजीओ ने। हमारे जो सेनंदन रोड वहाँ पर जो कचरा वो बड़े बड़े नाली सफा किए, लेकिन उन्होंने एक समस्या की थी कि वह उधर कटर का नाला का कचरा उधर ही रखा था। 8-10 दिन गंदगी फैल रही थी, मीडिया को लेके आए, पब्लिक भड़क गई थी कि ये कचरा उठा नहीं रहे। उसमें मैंने फॉलोअप करके 4-5 दिन के 8 दिन के अंदर ही वो कचरा उठाया। अभी वो खुश है, समाधान है। और कहाँ एनजीओ का काम अभी इसका अपना कॉन्ट्रैक्टर काम अभी आगे देखना है कैसा हो रहा है, क्या रहा है। क्या लगता है कि इस बार मुंबईकरों को या वार्ड क्रमांक 91 की जनता को वाटर लॉगिंग की समस्या से 2-4 नहीं होना पड़ेगा? नहीं होएगा ये टाइम। किस तरह का सफाई अभियान चला रहे हैं नाइक जी? अभी मैं खुद ध्यान दे रहा हूँ और हमारे सुपरवाइज़र, हमारे कार्यकर्ता और हम खुद उधर उतर के और सफाई करना, कॉन्ट्रैक्टर के साफ सफाई करके हम ले रहे खुद, और वो कुल मिल रहे। पहले कैसे एनजीओ मिलते थे नहीं, फ़ोन उठाते थे नहीं, काम करते थे नहीं, भाग जाते थे। लेकिन ये टाइम कॉन्ट्रैक्टर खुद करके हमारे पास आया। पहले मई महीना से ये टाइम अप्रैल से आ गए, और वो मेरे लगता है 30-40% काम हमारे इधर हो गया है। बाकी क्या 60% काम है अभी चालू है, हम करके ले गए, वो करके लेंगे। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो जो स्लम के लोग हैं उनके विकास के लिए भी जो है सगुन नाइक के पास कोई ऐसा परियोजना है? विकासक को लाने की कोई परियोजना? क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि उसको एक पक्का अच्छा मकान मिले। नहीं, विकास के लिए हम कोई ला रहे नहीं, क्योंकि विकास के लाने के लिए विकासक लाना ये बदनामी का काम है। क्योंकि विकास अभी तो काम बहुत से ठप हो गए है, बहुत जगह बोमा है, किसी को रेंट नहीं मिल रहे, किसी को कुछ काम नहीं हो रहे। बिल्डर लाइन इसलिए वो बिल्डर ये लाइन में हम नहीं खुद ला सकते, हमारा काम भी नहीं है, कार्य लाएंगे भी नहीं। क्यों, ये बदनाम क्षेत्र है, उससे हम बदनाम हो सकते हैं। बस्ती में अपने हमारे विरोध में पब्लिक जा सकती है, बाबा तुमने बिल्डर लाया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, काम नहीं हो रहा है, ये होना है। झंझट में हम गिरता नहीं है। पब्लिक को खुद बोलता है तुम लोग चुनो, तुम्हारा ऐसा जो कुछ अटक गया वो काम हेल्प करने हम तैयार है। विकास के नाम पर किस तरह का काम चल रहा है? युवाओं को रोजगार के लिए क्या कोई योजना है? महिला रोजगार के लिए, महिला सुरक्षा को लेकर क्या योजनाएं हैं, और 1 साल में क्या उस पर कुछ काम हुआ है सगुन द्वारा? महिला देखो, हमारा शिवसेना पार्टी की महिला बचत गढ़ है। बचत गढ़ के माध्यम से महानगर पालिका जेंडर बजट से हम जो कुछ चीज़ देना है वो दे रहे हैं, और भी उनको कोई रोज़गार की कुदर मिल रहा है तो वो भी देने का कोशिश करेगा। जैसी पार्किंग का जैसे अलॉटमेंट है वो कोशिश चालू है। दूसरा भी और कुछ रोज सका कोई एनजीओ की तरफ से कहाँ से मिल सकता है, वो हम लोग प्रयत्न चालू है हमारे। आपके वार्ड में फेरी वालों की भी समस्या है? फेरी वालों को और ट्रैफिक को लेकर क्या योजनाएं हैं आपके पास? फेरी वाला और ट्रैफिक की तो बहुत बड़ी समस्या है। मेरे को वो सब बाकी कुछ काम का टेंशन नहीं है, खाली फेरी वाला बहुत बढ़ गया है। हमारे वार्ड ऑफिसर भी बहुत उठा है, पीछे लग रहे हैं, उनका तोड़ फोड़ साफ उठा काम कर रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक का तो उससे बड़ी समस्या है। हम बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं। हम महानगर पूछते हैं तो हमारे पास गाड़ी उठा के लेके जाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। ऐसे सवाल हो जा ऐसे हमारे सवाल करते हैं, लेकिन आते नहीं है। कुछ 1 महीने का नोटिस है, बहुत से उन्होंने 30-40% उठाया, लेकिन और भी बहुत से पार्किंग दोनों रोड के दोनों बाजू पार्किंग होने से कारण ट्रैफिक की समस्या बहुत है। उससे मेरे को लगता है रोड वाइंडिंग होना चाहिए। दूसरा बात बोले तो गाड़ी की समस्या पार्किंग की, एक साइड से एक दिन में एक साइड पे कार पार्किंग करो, दूसरा साइड में दूसरा अल्टरनेट ऐसा करो, ऐसी योजना भी होनी चाहिए। और वो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ उसके लिए। और ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ी समस्या है मेरे एरिया में, और वो पूरी होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रही है। लेकिन होएगा, हम कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर हम वार्ड की बात करें तो कितना बड़ा वार्ड, एरिया काफ़ी बड़ा है आपका, और जिस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर
अगर हम देखें तो आपने अब तक कितने टॉयलेट जो है बनवाए हैं और कितने टॉयलेट रिपेयर हुए हैं? मैंने टॉयलेट 8-10 टॉयलेट तो बनाए हैं, रिपेयरिंग की है। हर कोई अपने कामों की लिस्ट बनाता है। एक साल में आपने कितने काम किए, कितनी लिस्ट बनी है आपके कामों में? लिस्ट तो नहीं बनाई, लेकिन मेरे जो सुलझा रहा है मैं इधर बना रहे हैं। बहुत सी जगह मैंने जो गटर नाली बनाए हैं, लादीकरण किए हैं। दूसरा बोला तो संडास रिपेयरिंग किया है। सीवरेज लाइन के जो चेंबर होते हैं वो बनाए हैं। समाज मंदिर बनाया, वाचनालय बनाया, और गार्डन की समस्या भी, रोड की समस्या भी ये करे। और एक रोड का मैंने बहुत कोशिश फॉलोअप किया था, पार्क बेस्ड सोसाइटी कलीना यहाँ, ये उधर वहाँ पर क्या है, केस डाला, केस में अटक गया है। लेकिन अभी केस जितने उसका भी मैं फॉलो, वो भी रोड बन जाएगा, बनने का कोशिश करेगा जरूर। सगुन नाइक की अगर हम बात करें तो सगुन नाइक ने अपने वार्ड में 91 में क्या प्रमुख मुद्दा उठाया है जो जनता के हित में है अब तक? जनता के हित में देखो, पार्किंग की बड़ी समस्या रोड की, और रोड पार्किंग के लिए बहुत पब्लिक परेशान है। वो सुलझाएगा तो हम पब्लिक और हम भी खुश हो जाएंगे, वो होना चाहिए, होएगा। ट्रैफिक की समस्या अगर सुलझ जाए तो शायद पब्लिक और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो आज मुंबई में जिस तरह से आग की घटनाएं हो रही हैं, और ऐसे में अगर हम आपके वार्ड की बात करें, आपने जिस तरह से बताया ट्रैफिक की समस्या है, ऐसे में अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई घटना घटती है तो एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाए, उस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड अंदर नहीं जा सकती। ऐसे में क्या योजना है आने वाले दिनों में लोगों को जागरूक करने के लिए कोई अभियान छेड़ा जाएगा सगुन नाइक द्वारा आईजे नगर सेवक? देखो, ये तो समस्या ऐसी अंगार लगी किधर भी, तो ट्रैफिक होने से कारण एम्बुलेंस जाने के लिए बोलो, फायर ब्रिगेड जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। ये सही बात है, हम मानते हैं, लेकिन उसके लिए हम रोड वाइंडिंग होना ज़रूरी है, रोड बड़ा होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, आंदोलन भी छेड़ेगा जरूर। लगा तो सेंट एंथोनी रोड जो है वहाँ पर दोनों बाजू से ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। वो ट्रैफिक रोड वाइंडिंग होएगा तो बड़ा रोड होएगा तो समस्या सुलझ सकती है। स्वच्छता को लेकर क्या अभियान चलता है? स्वच्छता को लेके प्लास्टिक का बंदी करना है। प्लास्टिक जो अभी नया प्लास्टिक वे करना, उससे बहुत परेशान हो रही है गटर में चौकअप होने के कारण। और लास्ट टाइम भी मुंबई में पूरे मुंबई की समस्या है, वैसे हमारे वार्ड में भी है। वो प्लास्टिक पूरा बंद करने का हम अभियान चालू किया है, करेंगे। प्लास्टिक की थैली यूज़ करो, थैली बांटना, ये करना, वो हम भी हमारे फंड से भी हम देना चाहता हूँ कि कपड़े की थैली देना। अगर हम जीरो गार्बेज की बात करें तो जीरो गार्बेज को लेकर किस तरह का अभियान आपके वार्ड में चलाया गया? क्योंकि हर वार्ड में ये चलाया गया था, आपके वार्ड में किस तरह से चलाया गया? जीरो गार्बेज के लिए देखो, मैंने सोसाइटी कोई सोसाइटी में जा लेके कचरे का जो प्लांट बनाया है, कचरे का जो गीला सूखा कचरा प्लांट खड़ा किया। एक कचरे का मैंने प्लांट का दगड़ में याद किया था सोसाइटी में, और भी तो हमारे 5-6 सोसाइटी में काम चालू है। वैसे ही अभी आगे हर सोसाइटी में, हर जगह में करना कोशिश करता हूँ। वार्ड में मेरा ख्याल है, एक वार्ड में एक डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए। हर एक वार्ड का कचरा, वार्ड में एक कचरा जमा करके एक जगह होना चाहिए। क्यों कचरा गाड़ी जाते हैं, दूसरा लंबा जाते हैं, वो आने जाने के लिए कोशिश लंबे होते हैं। वार्ड का कचरा वार्ड में ही जमा होना चाहिए, वहाँ से उसका प्लांट तैयार करके वो खाद बना के वो दूसरा जगह जाना चाहिए। ये समस्या कचरे की जल्दी सुलझ सकती है। हर बार सफाई को लेकर मीठी नदी, जो अगर हम बात करें वकोला, कालीना, कुर्ला, इसकी चपेट में आ जाता है ये इलाका। ऐसे में क्या लगता है इस बार मीठी नदी की सफाई पूरी तरीके से हो पाएगी? लगता है होनी चाहिए और होगी, ऐसे हमें समझ सकता है। गया टाइम भी हो गई थी, लेकिन उतनी नहीं है। ये टाइम और भी ज़्यादा हम प्रेशर करेंगे, क्योंकि दावे तो हर साल किए जाते हैं ना, लेकिन बाद में जब बारिश आती है, पहली ही बारिश महानगर पालिका के सारी पोल खोल कर रख देती है। नहीं क्यों मालूम, हमारे जो पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, वो तो खुद रास्ते पे आके घूमते हैं, बारिश के पहले, बारिश के बाद भी, बारिश के टाइम पे जब बड़ी बाढ़ आती है तो समस्या ये होती है कि जब बड़ा बारिश होता है और जब दरिया को भरती आ जाती है, वो पानी अंदर खींचना है तो ये प्रॉब्लम होती है। उसके लिए क्या मालूम, महानगर पालिका कोई भी उसके जिम्मेदार नहीं है, वो नेचुरल है। जिस टाइम समुद्र से पानी बाहर फेंकता है, वो अंदर जाना नहीं होता है तो मुंबई पूरी ये हो जाती है। बिल्कुल, जिस तरीके से सगुन नाइक जी ने कहा कि इनके वार्ड में इन्होंने लगातार विकास कार्य किए हैं, इन्होंने टॉयलेट, रास्ते और गटर लगातार काम जारी है, मंदिर, वाचनालय, हर सब्जेक्ट पे जनता के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो जानेंगे इनके वार्ड की जनता से। जिस तरीके से सगुन नाइक जी ने दावा किया है कि उनका जो रिपोर्ट कार्ड है, उनके पास जितना फंड था उतना उन्होंने काम किया है, और हमने जिस तरीके से सर्वे लिया इनके वार्ड का, और जानेंगे
कि कितना आने वाले समय में किस तरह से इस वार्ड का विकास होगा, ये हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।